हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे यूनिवर्स आपके लिए आगे क्या प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स की प्लानिंग स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होने वाली है आने वाले 4-5 दिनों के लिए। तो ये रीडिंग किए हुए 10-12 दिन हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आई नो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके ठीक है डेस्टिनी में। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये बेस्ड होगा कि आपका जो रीसेंट कर्मा जो भी आपने क्रिएट किया है उसी के बिहाफ पर ये प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपकी पास्ट एनर्जी जानेंगे क्या किया है आपने, एंड देन आपके लिए फिर जो भी रीडिंग में आएगा यूनिवर्स की क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी आपके लिए वो हम जानेंगे। तो बिना देर करे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जर्नल प्रेडिक्शन है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस है, जब भी यहाँ पहुँच रहे हो आप आराम से देखिए, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, अपने बारे में डिटेल में जानना है, तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से पढ़कर तभी आप मुझे कांटेक्ट करें। तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं सबसे पहले आपकी रीसेंट एक्शंस क्या रहे हैं, उसी के बिहाफ पर फिर हम आगे जानेंगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एयर और वाटर एनर्जी है यहाँ पे, मैजिशियन, जेमिनाई, एट ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वांड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। चलो एक कार्ड और लेते हैं, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स के कार्ड ओह वाह, यहाँ से देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आई होप कि सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या मीनिंग है। यहाँ पे मुझे फायर, एयर और वाटर एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमें रीडिंग पर फोकस करना है। देखो, रीसेंट पास्ट में कुछ तो विक्ट्री आपको मिली है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जो आपका पूरा हुआ है। इसको लेकर आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, इसको लेकर काफ़ी आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी लिया और बहुत हद तक पॉजिटिव रहकर एक्शन भी लिया, लेकिन स्ट्रेस था आपको, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हियर। तो रीसेंट पास्ट में तो कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आए थे, या फिर आपको रियलिटी पता चली थी। ये रियलिटी पता चलने से एक तरीके से आपको ये भी पता चला कि क्या एक्शन और किस टाइम पर लेना है, क्योंकि आपको सही गलत समझ आने लगा और फिर उसके बाद में ठीक से एक मैजिशियन की तरह आपने प्ले किया है। चीज़ों को फेवर में लाने की कोशिश की है। हालांकि आप इमोशनली थे, थोड़ा सा इमोशनली हर्ट थे, लेकिन फिर भी आपने ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में ही अपना पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। और ये 10 ऑफ कप्स आपने रीसेंट पास्ट में अचीव किए हैं अपनी लाइफ में। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बता रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन थी आपकी तरफ से वो बहुत अच्छे से की है आपने बहुत अच्छे से एक्शंस किए और अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, और सही आइडियाज़ भी आपके पास थे जिसकी वजह से ये 10 ऑफ कप्स आपने अचीव किए हैं। इवन आप चाहे इससे आपका दिल टूटा हुआ था या फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, लेकिन फिर भी आपने ठीक से समझदारी से काम तो किया है, चीज़ों को फेवर में लाने की कोशिश की है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ तो ऐसा काम है जो आपका सॉल्व हुआ है, पूरा हुआ है। ठीक है, कोई छोटी मोटी विक्ट्री आपको ज़रूर मिली है रीसेंट पास्ट में। तो यानी कि अगर हम आपके पास्ट के एक्शन देखें तो आप ट्रैक पर थे, सही से काम कर रहे थे। वो बात अलग है कि थोड़ी नेगेटिविटी साथ थी, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर कर आगे बढ़ाया है, और ये एक अच्छा एफर्ट था आपका रीसेंट पास्ट में। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जाने अनजाने में आपने किसी का दुखाया हो। ये कुछ % के साथ ये बातें, कुछ लोगों के साथ ये बातें
रेजोनेट करेगी, क्योंकि हर चीज़ आप ही के साथ नहीं होगी। कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई एक आधा एक्शन ऐसा रहा है जिससे आपने किसी को हर्ट किया है। अब आप देखो वो आपकी लाइफ में क्या, आपने किसके साथ क्या किया है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये भी आपकी एक लाइफ का पार्ट है। इसको आप समझ के, जान के अच्छे से एक्शन लो आगे का, क्या करना है आपने। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो देखो गाइज, आपने अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना सीखा। कुछ तो विक्ट्री आई है आपके पास, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऑल्सो इन दिस प्रेडिक्शन, और 10 ऑफ कप्स। तो यानी कि कुछ अच्छा अचीव किया है। हो सकता है कि आपके फैमिली की तरफ से भी आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिला है पास्ट में, ठीक है। और यस, एक मैजिशियन की तरह बिहेव करने लगे हो ताकि चीज़ें आपके फेवर में आ जाए और आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। अब आपकी लाइफ ना काफ़ी हद तक सही ट्रैक पर भी है, और धीरे धीरे चीज़ें अलाइन हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें आ रही हैं आपके लिए रीसेंट पास्ट। आपकी एक्टिविटीज़ ठीक हैं, आपके एक्शंस ठीक हैं, ठीक है। अब इनके बिहाफ पर यूनिवर्स क्या आपके लिए प्लान बना रहे हैं, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स से अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब आई है ना अर्थ एनर्जी यहाँ पर, द स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता स्टार के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, अब आप तो, और देखो यहाँ से एनर्जी क्या आ गई है एम्परर की। एरीज एंड सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, जेमिनाई। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 पेंटिकल्स के कार्ड हैं, ठीक है। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून और द स्टार कार्ड आ गया। इट मीन्स आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो नियर फ्यूचर में। या फिर आप ये समझ लीजिए, अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा बैड लक फेस करा है अपने करियर में, तो अब समय का पहिया ऐसा घूमा है ना कि अब आपका गुड लक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पास्ट एक्शन में इतने एफर्ट्स दिख रहे हैं और कुछ अचीवमेंट्स दिख रही है, तो वो चीज़ शुरू हो गई है, वो पॉजिटिविटी, गुड लक शुरू हो गया आपकी लाइफ में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो सच में ये चीज़ आप देखोगे नियर फ्यूचर में। जो भी कन्फ्यूजन है ना आपको अपने करियर से लेकर अपने पर्सनल लाइफ में भी, अगर तो सब रिजॉल्व होने वाली है। आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। और देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्लाउड सारे आपके ना सर के नीचे हैं। इट मीन्स आप दूर तक का देख पाओगे, तो एक तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। ये 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, कन्फ्यूजन दिखा रहा है, आप पजल्ड हो, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि आप लगातार कॉन्टीन्यूसली रिसर्च कर रहे हो। दैट इज़ वाई। जब आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो क्यों नहीं आपको आंसर्स मिलेंगे, क्यों नहीं आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर चाहे अब ये आप किसी भी लाइफ के लिए पूछ रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए या फिर अपनी लव लाइफ के लिए, बट आप जिस भी चीज़ के लिए यहाँ आए हो पूछने के लिए, उस एरिया में आपका गुड लक स्टार्ट हो रहा है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि देखो ये मैरिज कार्ड भी है, ये हैप्पीनेस का कार्ड भी है, तो इसके भी चांसेस हैं। अगर डिले हो रहा है शादी में या किसी भी चीज़ में, जो भी आपका लव इंटरेस्ट है या जैसे भी आपकी लव लाइफ है, वहाँ भी कुछ अच्छा गुड लक स्टार्ट हो रहा है। और सबसे अच्छा कार्ड तो मुझे ये दिखा है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल, सबसे ज़्यादा वेल्दी कार्ड है ये। तो आपके करियर में सच में बहुत अच्छा एक गुड लक फॉर्चून स्टार्ट होने वाला है। विद द स्टार कार्ड, आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम जिस पर आप काम कर रहे हो अभी, जो भी आपका करंट पर्पस है, आप अचीव कर जाओगे उसको कुछ टाइम में ही। आप ऑलमोस्ट मैं इतना बोल रही हूँ, अगर इतने अच्छे कार्ड आए हैं तो 90-95% तो आपने चीज़ें अचीव कर ली हैं। 5% बचा है, उसे भी आप कर लोगे अचीव, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अभी थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये दिखा रहा है कि आप अपने काम को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है, काफ़ी अच्छे से आप मेहनत भी कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो।
तो ये अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा टाइम अब आप देखोगे नियर फ्यूचर में, ये ज़रूरी भी है और यही यूनिवर्स आपको यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए इसी तरह से ना, क्योंकि देखो आपका एक्शन अच्छा है तो व्हाई नॉट। तो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें ही होंगी। यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स क्या और हमें पता चलेगा। ये वाला कार्ड भी लेंगे, इन्हें देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और कार्ड ले लेंगे। मंथ फरवरी चला गया है तो अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर फ़ैब तक में कुछ अच्छा आपको अचीवमेंट्स मिल जाएगी। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ एंड की सक्सेसफुल सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम और चैलेंज दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि बहुत ही मेजर हैं। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसका एक अच्छा आउटकम आने वाला है, और जो मेजर चैलेंजेस हैं वो भी बिल्कुल ओवरकम होने वाले हैं। तो फिर भी केयरफुल रहो, ठीक है। कुछ भी ऐसा अपने मुंह से ना आप निकालें ऐसे शब्द जो किसी को हर्ट कर जाएं, कि ठीक है ना, किसी को हर्ट नहीं करना। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको उतना पैनिक होकर उसको उसी तरीके से रिप्लाई नहीं करना है। खुद को बदलो मत किसी को देखकर, जो आपकी पर्सनालिटी है वैसी ही रखो, ठीक है। कोई न्यू आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो ये जो इंसान होगा ये आपका वेल विशर ही होगा, बिकॉज वी हैव गुड लक कार्ड हेयर। तो मैं नहीं बोलूँगी कि कोई नेगेटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। हो सकता है आपका वेल विशर है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से गाइड करे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कोई एक इंसान है जो वेल विशर बनकर आपकी लाइफ में आ सकता है। ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग होगी, लेकिन फिर भी आप अपना एक्शन बहुत ही अच्छा रखना और अच्छे से बात करना हर किसी से। दूसरों को देख के बदलने की ज़रूरत नहीं है, या दूसरों को देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील नहीं कराना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और अपने एंगर पर भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। इतना करो। वैसे तो देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोग ट्रैक पर हो, तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक रिमाइंडर है कि ऐसे ही कामली आपको अपने सारे एक्शन लेने हैं और अच्छे से अपने पर्पस पर फोकस करना है। आपका गुड लक स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी, और आई होप कि ऐसे ही बना रहे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।